Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम किबला शाह साहिब इस महफिल में तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, नकीब महफिल, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख फजल व करम व एहसान है कि जिस मालिक ने अपने फजल से इस पाक महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की बादब हाज़री को कबूल फरमाए। आपने इस महफिल की काफ़ी सारी निस्बतों का ऐलान सुना है, इसलिए मैंने कुरान मजीद से वो आयत पढ़ी है जिसका ताल्लुक़ है मेरे पाक नबी के अदब और ताज़ीम के साथ। जिस जिस बंदे को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अदब और ताज़ीम की दौलत अल्लाह अता कर देता है, उसे बाकी सारी निस्बतों का एहतराम हुजूर के लंगर से मिल जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं रसूलुल्लाह के यहाँ, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को रब ने तक़वे के लिए चुन लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन, इन्हीं के लिए बख्शिश है, व अज्रुन अज़ीम, और बहुत बड़ा अजर है। ये था इस आयत करीमा का सादा सा तर्जमा, और आप यकीनन समझ गए होंगे कि रसूलुल्लाह का अदब वो लोग करते हैं जिनके दिलों को अल्लाह चुन लेता है। इसके साथ ही मैं कुरान मजीद की एक दूसरी आयत करीमा अब पढ़ने लगा हूं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। रसूलुल्लाह की ताज़ीम के लिए दिलों को रब चुनता है, अपने पाक बंदों के प्यार के लिए भी दिल रब चुनता है। हर किसी को नबी पाक का अदब भी नसीब नहीं होता, और हर किसी को अल्लाह के पाक बंदों का प्यार भी नसीब नहीं होता। जो दिल रब को पसंद आते हैं उनमें नबी का प्यार भी रखता है, अपने पाकों का प्यार भी रखता है, और पाक नबी का अदब भी रखता है। अच्छा, आप जितने दोस्त भी बैठे हैं, कम से कम अपने आप को महफिल में हाजिर समझें। अहले सुन्नत की ये आदत है कि 7 बजे जमात हो या 7:45 हो, इनकी महफिल 9 के बाद जा शुरू होती है।
और जब किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं बस इशा के फौरन बाद जल्दी जल्दी आना। तो मैं जल्दी नहीं आया, मैं टाइम पे आया हूं, आपको लेट वाली तकलीफ है। फिर सुनिए, मैं पहले एक दीना नात में उन्होंने कहा था जी फर्जों के फौरन बाद बस एक नात और तकरीर, मैं वो महफिल छोड़ के आ गया हूं। मैं कहा ठीक है, फिर आप जब फर्ज पढ़ लें तो फिर बाद में महफिल कर लेना। नबी का अदब भी अल्लाह चुने हुए दिलों में रखता है, पाकों का प्यार भी चुने हुए दिलों में रखता है। मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, अहले सुन्नत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इनके दिल को अल्लाह ने नबी पाक के अदब के लिए भी चुन लिया और अपने पाक बंदों की मोहब्बत के लिए भी चुन लिया। ये अहले सुन्नत का एजाज है और इस पर किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह भाई दिलों को तो अल्लाह चुनता है, अल्लाह को ये दिल पसंद आए, उसने चुन लिया नबी के अदब के लिए। अल्लाह को ये दिल पसंद आए, उसने चुन लिया पाकों के प्यार के लिए। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि सुन्नी नबी का नाम चुमते हैं, सुन्नी दरूद सलाम पढ़ते हैं, सुन्नी मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते हैं, सुन्नी झंडियां लगाते हैं, सुन्नी लाइटें लगाते हैं, सुन्नी गौस पाक की 11वीं करते हैं, सुन्नी दाता साहब की चौखट चुमते हैं, ओ भाई इनसे ना लड़ो, इनके रब ने इनको चुना है। जो इस चुनाव पर खुश है वो ऊंची आवाज से कह ले, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कहता। रब ने चुना है, अल्लाह ने करम किया अहले सुन्नत पर। और अगर मैं ये बात कह दूं और बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, जिनको समझ आए और जो समझने के लिए आए हूं वो जरूर सुने। अल्लाह ने हमें चुना है, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, सुन्नी गुनाहगार हो सकता है, बेअदब नहीं हो सकता, ये पाकों का गद्दार नहीं हो सकता। अच्छा दूसरे लफ्जों में आपको एक और बात समझाऊं शायद ये। अच्छा फिर सुनिए तवज्जो से जिस बात को मैं अर्ज कर रहा हूं, पाकों का अदब भी अल्लाह तबारक व तआला रखता है दिलों में, और पाकों का प्यार भी अल्लाह तबारक व तआला रखता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक ने हमारे दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब रखा और अपने पाक बंदों का प्यार रखा। मैं इसको दोबारा दोहराने लगा हूं ताकि आप हजरात इसे फिर तवज्जो सुन सकें। नबी पाक का अदब जिस दिल को खुदा पसंद करता है उसमें रखता है, और अपने प्यारों का अदब जिस दिल को खुदा पसंद करता है उसमें मोहब्बत और अदब रख देता है। मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, जिस जिस को खुदा ने इज्जत अता की है, अहले सुन्नत को उनके एहतराम की तौफीक अता की है। खुदा के बाद सबसे ऊंची जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम नबी पाक के नौकर, आका की मोहब्बत, आका के अदब को दीन समझते हैं। आका के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह ने जिनको इज्जतें और अजमतें अता फरमाई हुजूर की उम्मत में, वो सरकार के सहाबा, सरकार की घरवालियां, हमारी माएं और मेरे पाक नबी की अहले बैत। सुन्नी इतना खुशकिस्मत है, नबी के हरम को भी सलाम करता है, नबी की अहले बैत को भी सलाम करता है, और मोहम्मद अरबी के सहाबा को भी सलाम करता है। आप में से जो जो करते हो वो तो सारे प्यार से कह लें सुभान अल्लाह। और उसके बाद सहाबा, अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन के बाद फिर कयामत तक जिस जिस बंदे को अल्लाह मकाम विलायत की दौलत से नवाजता है वो अल्लाह का महबूब बंदा ठहरता है। और हम अहले सुन्नत, चाहे वो वली नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, हम सिलसिले की जंग में नहीं पड़ते। जहां हमें विलायत का नूर दिखाई देता है, सुन्नी उसकी अजमत को जरूर सलाम करता है। तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। हम कहते हैं या अल्लाह तू जिसको इज्जत देगा हम जलेंगे नहीं, हम मानेंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जलने का नुकसान क्या होता है? खुदा किसी को इज्जत दे और बंदा जले, नुकसान ये होता है कि बंदे का अपना कुछ नहीं रहता। मैं आपको रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की एक हदीस पाक सुनाने लगा हूं। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद,
अपने आप को हसद की बीमारी से बचाओ, जलने की बीमारी से बचाओ। हसद क्या है? मसलन किसी बंदे को अल्लाह ने इज्जत दी, दूसरा देख के बर्दाश्त ना करे, ये हसद है। हुजूर फरमाते हैं ये हसद की बीमारी से अपने आप को बचा लो। या रसूलल्लाह इसका नुकसान क्या होगा? फरमाया फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को। लकड़ी को आग लग जाए, लकड़ी बाकी नहीं रहती। बंदे में हसद की लानत आ जाए, नेकी कोई बाकी नहीं रहती। मैं मिसाल अपनी बरादरी से शुरू करता हूं। मौलवी मौलवी से जले, नेकी नहीं बाकी रहती। अगर नात खां से जले, नेकियां तबाह। पीर पीर से जले, नेकियां तबाह। हत्ता के दूध दही वाला दूध दही वाले से जले तो उसकी नेकियां तबाह। जिस शोबे का बंदा किसी से जले उसकी नेकियां तबाह। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूं, ये बंदा बंदे से जले तो नेकी बाकी नहीं रहती, और उम्मती होकर नबी से जले, और कोई आम बंदा होकर अल्लाह के वली से जले, सहाबा से जले, अहले बैत से जले, तो नेकियां बर्बाद होती हैं। याद रखना ये बात, इज्जत वालों से जलने से बंदा बर्बाद होता है, और इज्जत वालों से प्यार करने से बंदा आबाद होता है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत की है उस पर फिर गौर करें। अल्लाह फरमाता है जो रसूलुल्लाह के यहाँ अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, मैंने उनके दिलों को चुन लिया है तकवे के लिए। या अल्लाह अगर उनसे कोई गलती वगैरह हो जाए, फरमाया अल्लाहुम्मा मगफिरतुन, जिनके दिलों को नबी के अदब के लिए चुनता हूं, गलती हो जाए फिर मैं उनके गुनाह नहीं देखता, अदब मुस्तफा की वजह से गलतियां माफ कर देता हूं। आप इस बात को समझें, बंदा गुनहगार हो, नबी पाक का अदब करने वाला हो, अल्लाह नबी के अदब का सदका माफ कर देता है। और अगर बंदा बेपनाह नेकियां करे और नबी का अदब ना करे, वो नेकियों समेत बर्बाद हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में मगफिरत और अजर उसी को मिलता है जो मोहम्मद अरबी का अदब करता है। और हमारे बुजुर्गों की एक तारीख है अदब की। मैं मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, खुदा की पूरी मखलूक में इतना अदब कभी किसी का नहीं हुआ जितना अदब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुआ। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे पाक नबी जितना अदब किसी का भी नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी सी झलकी आपको बताता हूं, सुनते ही रहते हैं आप। कायनात में एक ही जात है मदीने के ताजदार की, जिनके दरवाजे को सहाबा नाखून से खटखटाते थे। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और सहाबा नाखून से खटखटाते थे। ये नाखून से खटखटाने से कितना आवाज पैदा होती है। ये नाखून से क्यों खटखटाते थे? क्यों? इसलिए कि कहीं दरवाजा खटखटाने के शोर की वजह से बेअदबी ना हो जाए मिजाज रसूल की। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का अदब था। और सहाबा किराम जब पाक नबी की बारगाह में बैठते थे तो सांस पर कंट्रोल, ऊंचा सांस भी नहीं लेते थे। हत्ता के हदीस में ये लफ्ज मौजूद है, ऐसे महसूस होता था जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, सांस लिया तो उड़ गया। सांस पर कंट्रोल, ये ऊंची सांस ना लेना, ये मेरे नबी का अदब। इससे आगे चलते हैं। मेरे आका के अदब का ये आलम था कि मेरे पाक नबी लुआब दहन मुंह मुबारक से निकालते तो सहाबा हुजूर का लुआब भी जमीन पर गिरने नहीं देते। नाक मुबारक से तवर्रुक अता होता, सहाबा नीचे ना गिरने देते। सरकार बाल मुबारक कटवाते, सहाबा बाल मुबारक नीचे ना जाने देते। मेरे पाक नबी वुजू फरमाते, सहाबा पानी नीचे न गिरने देते। हत्ता के सहाबा
करीब उठा के लड़ पड़ते तबर्रुक हमें मिले। जिस सहाबी के हाथ पर वुजू के पानी की तरी लग जाती, दूसरा कहता मुझे हुजूर का वुजू का पानी तो नहीं मिल सका, ये अपने हाथ की तरी पे मुझे हाथ लगा लेने देता कि तबर्रुक मुझे भी मिल जाए। कहिए सुभान अल्लाह। वैसे मैं आपको जरा तैयार कर रहा हूं अगली बात सुनने के लिए। ये लुआब दहन शरीफ जमीन पर नहीं गिरने देते, नाक मुबारक की रेज़िश मुबारक को जमीन पर नहीं गिरने देते, वुजू के पानी को जमीन पर सहाबा नहीं गिरने देते, और मोहम्मद अरबी करीम अलैहिस्सलाम के पाक बालों को जमीन पर नहीं गिरने देते। भाईजान ये देवबंदी वहाबी बरेलवी सुन्नी के चक्कर को छोड़ो, ये किसी मदरसे के पढ़े हुए लोग नहीं थे, ये मोहम्मद अरबी के पढ़े हुए लोग थे। उन जैसा आज कोई आलिम भी नहीं है, उन जैसा कोई मुत्तकी भी नहीं है, उन जैसा कोई साहिब तहारत भी नहीं है। कोई पूछे नबी के सहाबा से, ए नबी के सहाबा कहाँ लिखा है लुआब दहन को जमीन पर न जाने दो, कहाँ लिखा है बालों को जमीन पर न जाने दो, कहाँ लिखा है नबी पाक की रेज़िश मुबारक को जमीन पर न जाने दो। उनका एक ही जवाब होगा, अल्लाह ने हुक्म दिया है वतुअस्सिरू हो वतुवक्किरू हो, ऐ लोगों नबी का अदब करो और हद कर दो अदब करने की। हम अपनी तरफ से ये नहीं देख रहे कितना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नबी का ऐसा अदब करें कि खुदा राजी हो जाए। मुझे एक बात बताएं आप, सहाबा किराम सरकार का लुआब दान जमीन पर नहीं जाने देते, कभी किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। कोई एक आधा सहाबी कह देता भाई ये क्या तरीका हुआ, थूक मुबारक खा लेते हो, नाक मुबारक से जो चीज निकलती है वो भी खा लेते हो, क्यों? इसलिए कि सहाबा में एक भी ऐसा नहीं था जो नबी के अदब पर एतराज करने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ आ जाए। जो अदब नबी पर एतराज करे वो बंदा ही बेईमान है। मोमिन वो है जो नबी के अदब का ख्याल करे और अपनी तरफ से हद कर दे अदब की। आइए मैं हद अदब भी आपको बताने लगा हूं, सिर्फ सहाबा की बात नहीं। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने एक सहाबी को बुलाया, उनका नाम है हजरत सईद। उन्होंने आने में थोड़ी सी देर कर दी। सरकार ने फरमाया खैरियत है, तुम्हें मैंने बुलाया था तुमने देर कर दी। अर्ज किया आका 2 रकात नमाज पढ़ चुका था, 2 बाकी थी, आपने आवाज दी तो मैंने जल्दी जल्दी 2 रकातें पढ़ी और आपकी बारगाह में आ गया। पता है मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि जब अल्लाह रसूल को जवाब दो जब तुम्हें रसूल बुलाए। तो मैंने बुलाया था, 2 रकातें क्यों पढ़ते रहे हो? जो 2 पढ़ चुके थे वही छोड़ के मेरी बारगाह में आ जाते। अगर आपको समझ आई हो तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैं भाई जी ये लूनी तेली की दुकान के सौदे की बात की नहीं कर रहा, खुदा की फर्ज नमाज पढ़ रहे थे। 2 रकातें पढ़ ली थी, 2 बाकी थी, नबी का बुलावा आ गया तो कहा नमाज छोड़, इसलिए कि इबादत बाद में, मोहम्मद का अदब पहले। अगर आइयो समझ तो ऊंची आवाज से बोले अकबर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। नमाज है 2 रकात नमाज फर्ज, वो पढ़ी जा चुकी है, 2 बाकी हैं और पढ़ने वाले सहाबी हैं, तेरी मेरी नमाज भी नहीं है। और सरकार फरमाते हैं नमाज छोड़ के आ जाना था। आपको समझ अगर आ रही हो तो फिर बोले, मगर ना बिल्कुल ना बोले। लोग कहते हैं कि नमाज नमाज, और मैंने कहा भाई नमाज फर्ज है, पर नमाज से ज्यादा फर्ज मोहम्मद का अदब है। ऊंची आवाज से बोले। और एक जुमला कहने लगा हूं, जिसके दिल में जितना कुव्वत हो उतना सुनेगा। नमाज में कमी आ जाए तो बख्शिश की उम्मीद की जा सकती है, मोहम्मद के अदब में कमी आ जाए बख्शिश की उम्मीद ही नहीं हो सकती। नमाज बाद में और नबी का अदब बोले, नमाज बाद में और नबी का अदब। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला रसूल पर इमामत करवा रहे हैं, सारे सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, यानी जितने नमाजी हैं वो सारे सहाबा ही हैं। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर पाक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया, मेरे आका आगे आ गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले से पीछे हटने लगे और जो सहाबा थे उन्होंने हाथ पे उल्टा हाथ मार के बताया अबू बकर सरकार आ गए।
और सहाबा का रुख मोहम्मद अरबी की तरफ हो गया। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी की तरफ हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, वो नमाज में किसके लिए पीछे हटे? सरकार के लिए। सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने आका की तरफ रुख क्यों किया? इसलिए कि नबी पाक आ गए। तो मैं पूछता हूं, ए सिद्दीक अकबर, खुदा की नमाज में मुस्तफा का ख्याल, ए सहाबा खुदा की नमाज में मुस्तफा का ख्याल। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, नमाज बाद में है, मोहम्मद का अदब पहले है। अच्छा, मेरे आका ने भी ये नहीं फरमाया कि तुमने अब मेरी तरफ देखा है नमाज तुम्हारी जाती नहीं। फरमाया अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाज पूरी करो। तुमने मुझे देख लिया फिर भी नमाज पूरी करो। सिद्दीक अकबर तुम मेरी खातिर पीछे हटे फिर भी नमाज पूरी करो। अगर सुभान अल्लाह कह सकते हो तो कह ले, नमाज पूरी करो। या रसूलल्लाह, इन्होंने तो आपकी तरफ देखा और आपके लिए हटे। सिद्दीक अकबर भी आपके लिए पीछे हटे, सहाबा ने भी आपके लिए रुख आपकी तरफ किया। अगर ध्यान से सुने, काबे से रुख हटा, मुस्तफा की तरफ हुआ, नमाज को कुछ नहीं हुआ। जुमला जरा सख्त है लेकिन आशिक बर्दाश्त कर लेंगे। नबी के ख्याल से जो नमाज टूटती है वो किसी शैतान की नमाज होगी। मोहम्मद के गुलाम की नमाज को तो मोहम्मद के ख्याल से रंग लग जाता है। अच्छा, आपको पता है जब ये काबा बदला, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और मेरे आका चाहते थे कि काबा बदल जाए। नमाज की हालत में थे हुजूर। अल्लाह ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब जिधर आपका जी चाहता है मुंह करें, हम काबा उधर कर देते हैं नमाज में। अच्छा, मेरी तरफ देखिए, ये इमरजेंसी क्या थी? जो नमाज थी वो पढ़ लेते, अगली नमाज में उधर मुंह होता। रब ने फरमाया नहीं प्यारे, नमाज में ही काबा बदल ले। अब कुरान की आयत सरकार पे उतरी है, जो पीछे सहाबा खड़े हैं उन पर नहीं उतरी। अच्छा, मेरे नबी ने बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, सारे सहाबा ने भी पीछे मुंह कर लिया। कह लें सुभान अल्लाह। किसी सहाबी ने लुकमा नहीं दिया, हालांकि नियत की थी मुंह तरफ बैतुल मुकद्दस के। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुंह बैतुल्लाह की तरफ हो गया तो सहाबा किराम ने भी मुंह उधर कर लिया। वही मेरे आका पर उतरी है, सहाबा पर नहीं उतरी। सहाबा से कोई बंदा पूछे कि तुमने तो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह किया था, सरकार ने उधर किया, तुमने भी कर लिया। उन्होंने कहा अकल करो, हमने नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, हम काबे के पाबंद नहीं, मोहम्मद के रुख के पाबंद है। जिधर नबी का चेहरा वही हमारा किबला। मैं असल में आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं मुसलमानों, फिरकावारियत और फितना परवरी के इस माहौल में अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, किसी का मुंह न देखो, मेरे मोहम्मद का मुंह देखो। कामयाब वही होगा जिसकी अकीदत और अकीदे का किबला मोहम्मद अरबी की जात होगी। और हम ये जो बात करते हैं, हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ भी है, वो भी उन्वान में शामिल है। गौसे पाक की इज्जतों और अजमतों की भी सबसे बड़ी वजह एक आले रसूल, इस पर भी आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हैरानगी होती है इस बात पर, अगर कोई सुन्नी आदमी हो जिसका अकीदा ये हो कि मदीना पाक की पाक मट्टी हमारी अकीदत का किबला और काबा, जिसका नजरिया ये हो कि सरकार की नालैन करीमैन तैयबैन का नक्श पाक हमारे ताजदार होने का सबब, मैं इन सारी चीजों को सलाम करता हूं। पर मैं एक बात पूछता हूं, मदीना पाक की जो मट्टी मेरे नबी के कदम को चूमे, सुन्नी को उसका भी लिहाज हो और मदीना शरीफ की किसी और बरकत वाली चीज का भी एहसास हो, तो वो सुन्नी क्या जिसे आले मोहम्मद का हया ना हो। मैं आपको एक बात बताऊं, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के जितने सहाबा हैं, अब जितने से मुराद मैं एक एक का नाम नहीं गिनने का, जब सहाबी कह लिया तो सारे सहाबा में एक शख्सियत भी ऐसी नहीं जिसे अल्लाह की बारगाह में शरफ कबूलियत न मिला हो।
जिनको पाक नबी ने बैत के लिए कबूल कर लिया है, हर उम्मती उनकी अजमत को सलाम करता है। आप में से जिस जिस सिलसिले का कोई मुरीद है, चाहे वो नक्शबंदी है, कादरी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, मैं सबको सलाम करता हूँ। सारे आप खुश हैं जी, हमें हमारे पीर साहब ने बैत के लिए कबूल किया है। जिसको वली कामिल ने बैत के लिए कबूल किया है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन सहाबा वो हैं जिनको नबी ने बैत के लिए कबूल किया। कायनात में सहाबा जैसा मुरीद कोई नहीं और मेरे नबी जैसा पीर कोई नहीं। जिनको खुशी हुई है वो ऊंची आवाज से कह लें। अच्छा, मैं हुजूर गौसे पाक की एक बात करता हूं और फिर उसके बाद आपसे पूछता हूं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नमियों का रजिस्टर देखा है, पूरे रजिस्टर में मेरे किसी मुरीद का नाम ही नहीं है। सुभान अल्लाह, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं रुक के इसलिए गया हूं, मैंने कहा देखूं कितने बंदे हैं जो गौसे पाक के इस ऐलान पे खुश होते हैं। फिर सुनिए, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने रजिस्टर देखा है जहन्नमियों का और वहां मेरे किसी चाहने वाले का नाम ही नहीं है। या अल्लाह जो खुश हो के बोले ये तो निस्बत गौस से जन्नत में जाए। अब जिसको गौसे पाक के ऐलान पर एतमाद हो वो बोलेगा सुभान अल्लाह। और ये बात मैं कोई नवाए वक्त से पढ़ के नहीं कह रहा, अखबारुल अखियार में शेख मुहक्किक ने इसे नकल किया है। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे किसी चाहने वाले का नाम जहन्नमियों के रजिस्टर में है ही नहीं। अब एक बात और सुन ले, मोइने बेकसा वाली हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में जाऊंगा ही नहीं जब तक के सारे चिश्ती जन्नत में नहीं चले जाएंगे। चले आप में से जिसको खुशी हो वो ऊंची आवाज से बोले। अब अगर आपको समझ आई हो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा कहने लगा हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे किसी चाहने वाले का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में है ही नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब तक सारे चिश्ती जन्नत में नहीं चले जाएंगे मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो गौसे पाक के मुरीद हैं वो तो गौसे पाक के जिम्मे है, जो गरीब नवाज के मुरीद हैं वो गरीब नवाज के जिम्मे है। तुम्हें समझ नहीं आती, जितने सहाबा है ये तो मेरे मोहम्मद के मुरीद हैं। आप में से जो खुशकिस्मत बंदा वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ए सहाबे तरीक़त, ए सहाबे निस्बत, अपनी अकीदतों का किबला ठीक कर लो। जब दाता साहब के नौकर, गरीब नवाज के नौकर, गौसे पाक के नौकर, जब पीरों के मुरीदों की पीर ज़मानतें लेते हैं तो जिस मोहम्मद ने जन्नत तकसीम करनी है सहाबा उस मोहम्मद अरबी के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहला अकीदा ये ध्यान में रखें, सरकार के मुरीदों में कोई मुरीद भी नाकाम नहीं, हुजूर की क्लास का कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। जो सहाबा किराम में से किसी सहाबी के बारे में डंडी मारे, गलत बात करे, गद्दार है तालीमात मोहम्मद का। हर दरसगाह में पड़े हुए फेल हो सकते हैं, जिसे मोहम्मद पढ़ाए वो फेल नहीं हो सकता। आप में से जिसका ये अकीदा वो हाथ खड़ा करे, मुझे पता चले। माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ हाथ मेरे गले है नहीं कोई नहीं, अगर होते तो चुक लेंदे तुसी। तो इंज बोलो ना, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है जिस जमात को नबी पाक पढ़ाए? और मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, जब बात बख्तूं की तरफ से तरह तरह की बातें होती हैं। नबी पहला कदम रखे जमीन पर, जमीन सारी पाक हो जाए, तो जिसका एक कदम धरती को पाक करता है वो जिसके हाथ पे हाथ रखे वो सहाबी कितना पाक होगा। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं तुमसे पूछने लगा हूं और मेरी तरफ ध्यान दे के बात सुनना। जो गुंबद खजरा को ईमान की हालत में देख ले वो जन्नती हो जाता है, और जो सारी जिंदगी नबी का चेहरा देखे। अब जिनको अल्लाह ने जुबान दी है मेरे साथ सिर्फ वो बोलेंगे, सहाबा व मुकद्दर वाले हैं। कलमा पढ़ा, हुजूर से बैत की, नबी के हाथ पे नमाज पढ़ना सीखा, नबी को नमाज पढ़ता देख के,
हर बंदे को हर जुमले पर सुभान अल्लाह कहनी होगी। सहाबा वो खुशकिस्मत हैं जिनके उस्ताद जैसा किसी का उस्ताद नहीं, जिनके खतीब जैसा किसी का खतीब नहीं, जिनके इमाम जैसा किसी का इमाम नहीं, जिनके पीर जैसा किसी का पीर नहीं, उनके और हमारे नबी जैसा किसी का नबी नहीं। हमारी सूरत हाल पता है क्या होती है? बाज बंदों को पीर कामिल मिल जाता है तो मौलवी ठीक नहीं मिलता, मौलवी ठीक मिलता है तो पीर चट मिलता है। किसी को पीर और मौलवी अगर ठीक मिल भी जाए तो दोस्त ठीक नहीं मिलते। सहाबा के मुकद्दर पे सदके। अगर मैं प्यार से एक बात करूं तो सुन लेंगे। इनकी तो यारी दोस्ती देखें, अबू बकर का यार अली, अली का यार सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, बड़ी ढिल्ली ढिल्ली आंखें है। हजरत उमर की दोस्ती हजरत अली से, हजरत अली की दोस्ती हजरत उमर से, और यारियां भी लाजवाब। अच्छा फिर अगला जुमला सुनिए मेरा। ये सहाबा कितने मुकद्दर वाले थे। बैठे तो हुजूर को देखें, या अल्लाह जो बोले गुंबद खजरा के जलवे देखे, नमाज पढ़ने जाए तो हुजूर के पीछे पड़े, हज करें तो नबी के साथ करें। जो सुभान अल्लाह कह सकता है ऊंची आवाज से कहे, खिताब सुने तो मोहम्मद अरबी का सुने। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अरे तुम 14 सदियों के बाद नबी का कलमा पढ़ के बेहतरीन उम्मत कहलाओ, और जिनको रब ने पैदा ही दीदारे मोहम्मद के लिए किया था, ये हैं सहाबा। अब मेरा दिल करता है मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता आपको मशवरा दूं, इधर माथे पर हाथ रख के कहें नबी के सारे सहाबा को सलाम। हो गया। अब आगे हैं सहाबा कौन है? जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की, हुजूर से वफा का रिश्ता निभाया। मैं पूछना चाहता हूं, जब उन जैसा और कोई नहीं तो जिनको रब ने बनाया ही नबी के जिस्म से है, इस पर आप रुक गए हैं। आपका अपना मुकद्दर, मैं तो नहीं रुकने लगा। अरे जो बने ही वजूद मोहम्मद से है। अगर इस तरह नहीं समझ आती तो मैं अगला जुमला बताऊं, शायद जल्दी बोले। अगर नबी के यार लाजवाब है तो मेरे मोहम्मद के रिश्तेदार। सुभान अल्लाह। हक के नारे रिसालत, शाने अहले बैते अतहार, शाने अहले बैते अतहार। सुनिए इस बात को, मिलाद शरीफ का महीना गुजरा है ना, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं किसी का नाम शाम नहीं लेता जी। हुजूर की वालदा, हुजूर के वालिद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे कोई देहात का ना भी हो, शहर में आ जाए तो वो अपने आप को देहाती तो नहीं कहलाता। चलो मैं देहाती हूँ। देहात के अंदर हमारी जो माएँ बहनें बेटियां दूध जमाती हैं, वो दूध जिस बर्तन में रखती हैं उसको 4-5 मरतबा धो के फिर सूंघती हैं, फिर साफ करती हैं। क्यों? कहती हैं दूध है नूर, बर्तन साफ ना हुआ दूध खराब हो जाएगा, हवा आएगी, इसलिए वो साफ करके दूध जमाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी ने दूध जिस बर्तन में रखना हो उसको इतना साफ करके फिर दूध रखती है। और छोड़ो मौलवियों के झगड़े, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस माँ में रब ने मोहम्मद का नूर रखना था, सुभान अल्लाह आप ऊंची आवाज से कह सकते हैं, और जिस बाप की पुश्त में अल्लाह ने मोहम्मद का नूर रखना था, आप सारे सुभान अल्लाह कहें तो मैं अगली बात करूं। अल्लाह ने नूर रखना था, वो माँ बाप कितने पाक होंगे। और अब मैं इस जुमले पर आ गया हूं तो ये जुमला कहने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे इस पर बोलेंगे। मेरा जुमला सुनिए, और कसम उठा के कह रहा हूं, इस पूरी गुफ्तगू का इंतहाई अहम तरीन जुमला कहने लगा हूं। अरे सुन लो, जिनसे मेरा मोहम्मद हो के आया वो भी सारे पाक हैं, और जिनमें मेरा मोहम्मद है वो भी सारे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या करूं, आप ज़हनी तौर पर तैयार ही अब हो रहे हैं, मैं अब और वाज़े करूं। नबी पाक के माँ बाप भी पाक हैं, नबी पाक की औलाद भी पाक है। जिनका ये नजरिया हो वो जरा बोले। सरकार के माँ बाप भी पाक, सरकार के आबाओ अजदाद भी पाक, और नबी पाक की औलाद भी पाक।
जिसका ये नजरिया हो जरा हाथ खड़ा करे मुझे पता चले। नबी पाक के माँ बाप, बोलो नबी पाक के माँ बाप, नबी पाक के माँ बाप, नबी पाक की औलाद, जिनको मेरे नबी के आबा और अजदाद होने का शर्फ हासिल है, वो भी सारे पाक हैं। जो मेरे मोहम्मद की औलाद है वो भी सारी पाक है। मुझे ये जुमला कहने दीजिए, एक मोहम्मद है जिसने अपने अगलू को भी पाक किया हुआ है, पिछलू को भी पाक किया हुआ। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद है और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद है। हसनी और हुसैनी, इसको जरा फिर ध्यान से सुनिए, हसनी और हुसैनी। अच्छा, वली कौन बनता है? जब से गौसे पाक के पास मनसब आया है, विलायत उसे नसीब होती है जिस पर मोहर गौसे जली लगाए। गौसे जली की मोहर के बगैर अगर कोई वली कहलाए तो जाली है, 2 नंबर है। असली वली वो है जिसको गौसे पाक की मोहर लगे। और पता नहीं आपको जितना समझ है उतना ही समझ लें, ये गौसे पाक हसनी हुसैनी है और ये मोहर लगाएं तो कोई वली बनता है। मुझे जो मसला समझ आया वो ये है, ताकि लोगों को पता चल जाए वली बनने के लिए जरूरी है पहले हसन और हुसैन के बच्चों से खैरात ले। अगर आप सुभान अल्लाह ना कह सकें तो आपकी तरफ से मैं कह दूं। हम तो मौलवी लोग हैं, हमारा काम ही यही है। आप जरा मसरूफ लोग हैं ना, आपको समझ नहीं आई भाई। मोहर लगाएंगे गौसे पाक और गौसे पाक बेटे हैं हसन पाक के, हुसैन पाक के, उनकी ड्यूटी है। उनकी मोहर के बगैर कोई वली नहीं बन सकता, अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। अगर आपको समझ नहीं आई तो समझा दो। ओए अल्लाह उससे प्यार ही नहीं करता जो मोहम्मद के बच्चों का फकीर न बने। ऊंची आवाज से कह लो सुभान अल्लाह। विलायत के महकमे में वो दाखिल ही नहीं हो सकता जो ज़हरा के बच्चों की गदाई न करे। विलायत का मनसब नसीब ही उसको होता है जो हसन के दर का भी गदा हो, हुसैन के दर का भी गदा हो। मेरा अगला जुमला सुन लीजिए, बदनसीबों को अल्लाह आले मोहम्मद के दर पे आने नहीं देता, खुश नसीबों को इनके दर से जाने नहीं देता। कयामत तक जो भी खुश नसीब होगा वो आले मोहम्मद के दर का गदा होगा। आप में से जो नबी के आल का गदा है वो ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। इम्तियाज ने मुझे जब ये गाड़ी यहाँ पहुंची है ना, इसने मुझे कहा जी आज के जलसे का उन्वान हुजूर गौस पाक और निजाम पाक है। मैं कहा पुत्र कल दस दे भी एडी जल्दी केड़ी है। ये भी एक सुन्नियों का तरीका होता है। अच्छा, गौस पाक भी सैयद है, निजाम पाक भी सैयद है। सानू इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं, पाए मौजू को कल भी दसे। गौसे पाक की इज्जत की वजह भी सैयदा ज़हरा, ख्वाजा निजाम पाक की इज्जत की वजह भी सैयदा ज़हरा। ए जड़ा बीबी पाक दे नाम ना बोले अल्लाह दी कसम कंजूस जरूर नहीं बनता है, बखील आदमी है। तो मैं दुआ करा या अल्लाह जड़ा बीबी दे नाम ते बोले ज़हरा दी चोरी दा सदका ओदे दोवें जहान अच्छे कर दे। हाथ चौक के बोलो जरा सैयदा पाक दा कमी है, ऊंची आवाज में बोलो। फिर जुमला सुनो तवज्जो नाल, एदा मतलब ए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की जात हो या हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात हो। अरे नाम तो है खूने के, नाम तो है नसबे के, नाम तो है घराने के, नाम तो है मनसबे के। इसका मतलब ये है दरे निजाम हो या दरे अब्दुल कादिर जिलानी, इन दोनों दरवाजों पर जो खैरात बनती है वो लंगर हुसैन भी है, लंगर हसन भी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया है और वो नजराना अकीदत आप भी समाअत फरमाएं। वो कहते हैं नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन।
नबवी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी चांद, हुसैनी है महकना तेरा। अजकल दे जिस तरह साढ़े रोड टुटे होंगे ने, शहर भी इस तरह के होंगे ने, लेकिन इमाम अहमद रजा अगर गौसे पाक की शान बयान करेंगे तो मैं यार ये होगा। उसने फिर सुने, नबवी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी चांद, हुसैनी है महकना तेरा। मैं जरा चूंकि मैं चिश्ती हाँ ना, तो मैं फिर तीसरी बारी पढ़ा था कि कवाली का ज़ौक़ पूरा हो जाए। नबवी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी चांद, हुसैनी है महकना तेरा। मैं आला हज़रत से पूछता हूँ, हुजूर ये क्या बात है? एक की बात करनी थी तो पंजतन पाक का जिक्र कर दिया। आपको अगर सुभान अल्लाह कहना आती होती तो इस बात पे बनती थी। हुजूर बात तो गौसे पाक की करनी थी और आपने पंजतन पाक की बात कर दी। तो हजरत इमाम अहमद रज़ा का जवाब ये है, पगले बच्चे का तारुफ बड़ों से होता है, औलाद का तारुफ माँ बाप से होता है। अब्दुल कादिर का जिक्र आएगा तो पहले अब्दुल कादिर के बरू का नाम आएगा, फिर अब्दुल कादिर का नाम आएगा। मैं ज़माने को बताना चाहता हूँ लोगों, ये 11वीं वाला भी कोई आम शख्सियत नहीं है। पंजतन पाक की तजल्लियात को गौसे पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, सुभान अल्लाह। वैसे गौस पाक की शान पर इतने बड़े जुमले पर आप अगर इतना ही बोले हैं ना, तो आपके सामने फिर गौस पाक का जिक्र नहीं करना चाहिए। को बंदा पूछे ना फलाना किदा पुत्र है, ओ भाई दा दादा इतना ऊंचा है, नाना इतना ऊंचा है, अब्बा इतना ऊंचा। उन्हें कहा भाई मैं पूछा, उन्हें कहा उन्हें सारे पीछे फैमिली हिस्ट्री वेखना, फिर तेन पता लगे कितना बड़ा है। ते आला हजरत फरमांदे ना, सुन एक अब्दुल कादिर नहीं, एक अब्दुल कादिर नहीं, ये तो पंजतन पाक के जलवों की बारात है। या अल्लाह जो बंदा बोले उसको बरकतें अता कर। पंजतन पाक के जलवों की बरकत, गौसे पाक की जात। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, इसका एक और मकसद भी हो सकता है। लोगों, एक अब्दुल कादिर का नाम लो तो पंजतन पाक खुश हो जाए। इसको जरा और रंग में बयान करूं, एक अब्दुल कादिर की चौखट पे आओ, लंगरे नबी भी मिलेगा, लंगरे मौला अली भी मिलेगा, लंगरे सैयदा ज़हरा भी मिलेगा। ऊंची आवाज से बोलो, लंगरे इमाम हसन मुज्तबा भी मिलेगा, लंगरे इमाम हुसैन सैयद शुहदा भी मिलेगा। आला हजरत से किसी ने एक मसला पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे जमाने के कुछ लोग हैं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम चूमते हैं। आशिकों ने भी हद की हुई है ना। उन्होंने कहा लोगों से तो नबी का नाम हजम नहीं होता, तो ये तो गौस पाक का नाम चूमते हैं। गौस पाक के नाम चूमने की कोई दलील शरीर है? आला हजरत ने कहा गौस पाक हैं हुजूर के वारिस और नबी के नायब। जो नबी के नाम चूमने की दलीलें हैं ना, वो सारी अब्दुल कादिर के नाम चूमने पे फिट आती हैं। ऊंची आवाज से बोलो, इसलिए कि जो अब्दुल कादिर का नाम चूम रहा है वो अलहदा थोड़ा चूम रहा है, वो तो निस्बत मुहम्मद समझ कर अब्दुल कादिर को चूम रहा है। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। आज हम उस गौसे पाक की पाक बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। और पता है मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रंगे करम, मैं बात को समेटने लगा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रंगे करम क्या है? गौस पाक फरमाते हैं जैसे जैसे आसमान का सारी जमीन पर साया है, ऐसे मुझ अब्दुल कादिर का हर मुरीद पर साया है। जो बंदा समझता है कि हम पर गौसे पाक का साया है, वो कह ले सुभान अल्लाह। गौसे पाक का नसब सोना, गौसे पाक की सीरत सोनी,
गौसे पाक की सूरत सोनी, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बंदा घर से सोच के आया कि आज मैं गौसे पाक के पीछे जुमा पढ़ने जाऊंगा और जाकर गौसे पाक से पूछूंगा, हुजूर आपके जिस्म पर मक्खी क्यों नहीं बैठती? सारी जिंदगी न गौस पाक के जिस्म पर मक्खी बैठी, न आपके कपड़ों पर मक्खी बैठी। और इस पर इमाम मनावी ने जो तबसरा किया है वो मज़दार है। वो कहते हैं विरासतम मिन जद्दिहिल मुस्तफ़ा, क्योंकि गौसे पाक हुजूर के नायब हैं, नबी के जिस्म और लिबास पर भी मक्खी नहीं बैठी, तो नबी के नायब अब्दुल कादिर के जिस्म और लिबास पर भी मक्खी नहीं बैठी। चले मैं जरा आपको मुतवज्जे करने के लिए कह रहा हूं, मक्खी की आदत है गंद पे बैठने की, तो गंद में मुंह मारने वालों को क्या पता गौस पाक का। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्खी नहीं बैठी कभी। अच्छा वो बंदा आया बैठा आके ओ साइड पे हुजूर गौसे पाक खिताब फरमा रहे थे, वो घर से सोच के आया था। उसने कहा आज जाके गौस पाक से पूछूंगा मक्खी क्यों नहीं बैठती। हुजूर गौस पाक ने उसकी तरफ देखा, फौरन फरमाया हमारे जिस्म पे मक्खी क्यों बैठे? कहिए सुभान अल्लाह। वो घर से सोच के आया था, फरमाया मक्खी बैठती है दो वजह से, या गंद पे बैठती है, अब्दुल कादिर के वजूद पे गंद है ही नहीं, या बैठती है मिठास पे, तो मेरे वजूद पर आखिरत के मिठास की लालच है ही कोई नहीं, तो मेरे जिस्म पर मक्खी क्यों बैठे? मैं तो जो कुछ करता हूं न सजा के लिए करता हूं न जजा के लिए, मैं तो सिर्फ खुदा के लिए करता हूं। अब अगर आप महसूस करें तो मैं गौसे पाक के काम की बात भी कर दूं। माँ के पेट से वली पैदा हुए, इस पर आप सुभान अल्लाह नहीं आप कह लें जिन। अच्छा सुने फिर, माँ के पेट से वली पैदा हुए, रमजान शरीफ के चांद में गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कहा कि सैयदों के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वो सहरी के टाइम खत्म होने से लेकर इफ्तार के वक्त तक खाता पीता कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि रमजान का चांद है। हम मौलवी साहब का ऐलान सुनते हैं या टीवी का, कब टाइम खत्म होगा और कब इफ्तारी का होगा। गौस पाक को माँ की गोद में आते ही पता था कि सहरी का टाइम खत्म कब हुआ है और इफ्तार का टाइम शुरू कब होगा। तो माँ के पेट से वली पैदा हुए, आलिम पैदा हुए, मसाइल शरीयत को जानते हुए पैदा हुए, इसके बाद फिर भी पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। गौसे पाक पढ़ते रहे और उसके बाद फिर पढ़ाते रहे। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज मैं हुजूर गौसे पाक की इबादत को सलाम करता हूं। 33 साल तक सुबह की नमाज से लेकर जोहर तक कुरान व हदीस व फिका, और जोहर से असर तक कुरान मजीद मुख्तलिफ किराआत में पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह रहे। और मिंबर पर जलवागर होकर 70 हजार के मजमे में खिताब भी फरमाते थे। बस अब चूंकि मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, बंदा गौस पाक के 11वें भी खाए, गौस पाक के नारे भी लगाए, गौस पाक के मुरीद होने का दावा भी करे, गौसे पाक के नौकर होने का दावा करे, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मेरी एक गुजारिश सुन लें, जो काम गौसे पाक ने किया है वो भी तो करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं और आप हैरान होंगे, आजकल तो कोई छोटा मोटा पीर भी मकरूज नहीं होता, गौस पाक मकरूज रहते थे। बंदा पीर बन जाए सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं, गौसे पाक मकरूज रहते थे। अब ये सुन ले मकरूज किस बात पे रहते थे? वो जो मदरसे के तोलबा थे उनके लंगर के हवाले से खादिम आके पूछता था,
हुजूर तलबा के लिए लंगर शंगर के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। फरमाते जाओ कर्जा ले लो, मेरे पास आएंगे कर्जा उतार दूंगा, दीन मोहम्मद के तालिब इल्म भूखे न रहेंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे के तलबा का कर्ज होता गौसे पाक पर, मकरूज हो जाते, न मदरसा बंद करते न तलबा की छुट्टी करवाते। अब असल में सुन्नियों में ऐसी बात की जाए तो वो सोचने पड़ जाते बल्कि हो क्या रहा है। मैं गौसे पाक से पहले की बात आपको बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो मदरसे के तलबा थे, मेरा नबी जब घर में कुछ आता पहले तलबा को खिलाते, और सरकार के मदरसे के तलबा अगर भूखे होते तो हुजूर को उनकी फिक्र होती। आज अगर मैं ये बात करूं, मिलाद मनाने वालों, 11वीं का लंगर खाने वालों, मिलाद वाले मोहम्मद का भी मदरसा था, 11वीं वाले पीर का भी मदरसा था, आका भी तलबा को पढ़ाते भी थे, खिलाते भी थे, और मेरे नबी का नायब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलबा को पढ़ाते भी थे, लंगर खिलाते भी थे। अब अगर सुभान अल्लाह कह लें तो अगली बात मैं फिर करूं। जो मेरी इस बात से मुत्तफिक हो वो हाथ खड़ा करें। आप सारे मुत्तफिक हैं, वैसे मैंने आपको जरा मजा लेने के लिए बात की। गौसे पाक के मदरसे में तालिब इल्म थे, वैसे मैं बड़ा हैरान हूं, पीरों का पीर मकरूद हो। और गौसे पाक की मुझे एक बात याद आई है, और इतना बड़ी बात है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे हाथों में सुराख हैं, कुछ आ जाए तो रुकता नहीं है। और इतना बड़ी बात हुजूर गौसे पाक ने की, खुदा की कसम सुनेंगे कलेजा ठंडा हो जाएगा। कहते हैं अल्लाह मुझे सारी कायनात की नेमतें देना, मैं फौरन खुदा की मखलूक में तकसीम कर दूं, अपने पास कुछ भी ना रखूं, सारा कुछ तकसीम कर दूं, अपने पास ना रखूं। अल्लाह करीम ने फरमाया अब्दुल कादिर, अगर मैं तुझे नेमतें दूं और तुझे तकसीम करने का इतना शौक है, मैं जानता हूं तू कर भी देगा, तो देख ले तेरे इस जज्बे की वजह से मैं भी तुझे ये जज़ा अता करूंगा। तू दुनिया से चला भी जाएगा तो पूरी कायनात में तेरी 11वीं का लंगर तकसीम करवाता ही रहूंगा। ये माल जोड़ने वालों के लंगर नहीं पकते, जो राह खुदा में कुर्बान करते हैं उनके लंगर चलते हैं। तो अब मुझे